वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, क्लास 11th मैथ्स में ये जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए इस फंक्शन का अवकलज ज्ञात कीजिए। ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर ए स्क्वायर सब कांस्टेंट है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका आपको अवकलज निकालना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये है एक फंक्शन, ये है, बीच में प्लस है, फिर ये है, प्लस है, ये है, प्लस है, ये है। डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए। इनका डिवाइड एक्स निकाल लीजिए आप, ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिए, सॉल्यूशन डिवाइड एक्स x to the power n plus a into x to the power n minus 1 plus a square x to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1x plus a to the power n। इतने टर्म हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो लिख देंगे डिवाइड x, ठीक है। अब बीच में प्लस है, तो आपको मालूम है जब फंक्शनों के बीच में प्लस साइन होता है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, लाइकवाइज दिस इज इक्वल टू, कैसे लिख दूंगा, डिवाइड एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस डिवाइड एक्स ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डिवाइड एक्स a square into x to the power n minus 2 plus divide x a to the power n minus 1x plus divide x a to the power n। इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, प्रत्येक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। दिस इज इक्वल टू, अब आप तो जानते हैं कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पावर n पहले आ जाती है, n इंटू एक्स टू द पावर, एक पावर कम हो जाएगी, n माइनस 1, तो फॉर्मूला भी है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे, n पहले आ गया और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, यहां पर आप देखिए ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डिवाइड एक्स टू द पावर n माइनस 1। कांस्टेंट है, आप इसको बाहर कर सकते हैं, ए स्क्वायर डिवाइड एक्स टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट है, ए टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड एक्स प्लस डिवाइड एक्स ए टू द पावर n, ठीक है दर्शक। तो दिस इज इक्वल टू कितना बन गया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू, इसको देखिए आप, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे, ये पावर पहले आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। एक्स टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, n माइनस 1 पहले आ गया, एक्स टू द पावर एक का और हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पावर पहले आ गया, n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1, देख रहे हैं, डिवाइड एक्स, पावर पहले आ गया, n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 माइनस 1 प्लस चलते जाइए, ए टू द पावर n माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये 0, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आपका बन गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए इंटू n माइनस 1 एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर
into n minus 2 x to the power n minus 3 plus a to the power n minus 1। ये हो गया उसके, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। n x to the power n minus 1 plus a n minus 1 x to the power n minus 2 plus a square n minus 2 into x to the power n minus 3 up to last term a to the power n minus 1। इसके बीच में कई टर्म होंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कहां तक लिखेंगे, कितने टर्म होंगे, इसलिए डैश 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 कर दिया है। आगे समझ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7 को देखें आप ध्यान से। ये भी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आप ठीक से समझ लीजिए। जब डिफरेंशिएशन ठीक से समझ आ जाएगा तो जब आप क्लास 12 में जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वहां डिफरेंशिएशन काफी एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की है, और डिफरेंशिएशन जब आपको ठीक से आ जाता है तो फिर इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती। इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आसानी से कर लेते हैं यदि डिफरेंशिएशन आपको आते हैं। तो ठीक से इसको तैयार करिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं ले देता हूं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट वाला पार्ट है। किन्हीं अचरों ए और बी के लिए x माइनस ए एक्स माइनस बी के अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स किसका, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये कह सकते हैं आप, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब डिफरेंशिएशन का रूल क्या पढ़ा आपने? जब मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? आप करते हैं दिस इज इक्वल टू, इस रूप में करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन गुणा गया पहला फलन। क्लियर है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। अब ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, नाउ इसमें भी दो टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। इसको लिख देंगे आप, कैसे लिख दूंगा आप देखिए, ऐसा लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन, और बाहर से मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी प्लस इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स बी। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए के साथ। अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये तो 0 हो जाएगा, ए और बी कांस्टेंट है दिया हुआ है, और इसका 1 हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा? एक्स माइनस बी प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स और एक्स को प्लस करेंगे तो 2x। ठीक है, माइनस ए माइनस बी, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया आपका। ठीक हो गया? ठीक है बच्चों, इस रूप में आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 2x माइनस ए माइनस बी।
ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ए पर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड वाला पार्ट है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है किसका। आप देखिए, आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ठीक हो गया। यहां पर पावर 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए डिवाइड एक्स किस रूप में, ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इस रूप में लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो इस रूप में मैं लिख सकता हूं इसको। अभी क्या हो गया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। जैसे मैंने ये किया, मल्टीप्लीकेशन लॉ लगेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, इसको इस रूप में करेंगे। दिस इज इक्वल टू डिवाइड एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, सॉरी हाँ ठीक है, बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ ये दो फंक्शन का सम है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड एक्स बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का सम है ना, इसका अलग डिफरेंशिएशन कीजिए प्लस इसका अलग डिफरेंशिएशन इनटू दिस, प्लस यहां भी वैसे करिए। आप देखिए डिवाइड एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं। डिवाइड एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड एक्स बी, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट। अभी कितना हो गया आप देखिए, यहां पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे, ए कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ए इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ए बाहर आ गया, डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, तो कांस्टेंट है ना, बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, कांस्टेंट है बी, इसका डिफरेंशिएशन अभी निकालते हैं, ये मैंने जीरो लिख दिया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये आपका बाहर आ गया ए इंटू डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये तो कांस्टेंट है ना बी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इंटू ये आ गया आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है डियर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, दो पहले आ गया और x की पावर एक कम हो 2x होगी, इंटू कितना होगा डियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, ए इंटू 2x। ठीक है, a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉमन लिया जा सकता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉमन आ गया, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस ये हो जाएगा 2ax
ठीक हो गया। अब 2ax प्लस 2ax कितना हो गया 4ax, 4ax इंटू ax स्क्वायर प्लस b। तो इसका डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट ये मिल गया आपके पास 4ax इंटू ax स्क्वायर प्लस b आ गया। ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा, समझ में? तो इस रूप में करना है। चलिए इसका थर्ड पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं डियर स्टूडेंट। थर्ड पार्ट इसका डिफरेंशिएशन देखिए, थर्ड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट किस रूप में करेंगे आप देखिए, डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका थर्ड वाले पार्ट का आप देखिए। थर्ड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा वाला डी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, ये है डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, अंश बटे हर। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आप देखिए डी बाई डी एक्स माइनस ए, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर एक्स माइनस बी, माइनस हर का डिफरेंशिएशन इंटू अंश होल डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर, अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दिस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हर का वर्ग फॉर्मूला होता है। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ए लिख दीजिए। ठीक हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा इंटू एक्स माइनस बी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स बी इंटू एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक हो गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां से 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो वही आ जाएगा आपके पास x माइनस बी, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस b होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x माइनस बी, इसको खोलिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो दिस इज इक्वल टू ई कितना हो गया, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक हो गया, ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन आपको करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। अब आप देख रहे हैं जो आपने रूल पढ़े हुए हैं, एडिशन है ना, डिफरेंशिएशन करना जबकि दो फंक्शन एडिशन के रूप में हो, सब्ट्रैक्शन के रूप में हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, डिवीजन के रूप में हो, तो आपने ठीक से इन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट, किसी अचर a के लिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a का अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डिवाइड x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसका डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अंश है, हर है, ठीक है। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। जो फॉर्मूला पढ़ा है ना उसका यूज कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? डिवाइड x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड x माइनस a इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस a स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, अभी क्या है? डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों का अंतर है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा। इसको लिख देंगे आप डिवाइड x टू द पावर n माइनस डिवाइड x a टू द पावर n, ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। x माइनस a तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, माइनस यहां पर देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, माइनस इसका भी होगा। यहां पर लिख देंगे d बाई डी एक्स x माइनस d बाई डी एक्स a into x to the power n minus a to the power n whole divided by x minus a square। इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये माइनस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये। अभी दो टर्म का डिफरेंस है तो मैंने अलग अलग निकाला। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? n पहले आ गया, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंस है, n पहले आ गया, n इंटू एक्स माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? x माइनस a। यहां देखिए माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक हो गया। और ये कांस्टेंट है a, इसका डिफरेंशिएशन 0, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आप इसको लिख दीजिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस a इंटू दिस a इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई से लिख दिया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से। बाहर नेगेटिव साइन है, इसका भी नेगेटिव और इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स टू द पावर n प्लस a टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई x माइनस a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलिए लिखिए जरा,
अभी कितना है, दिस इज इक्वल टू, देखिए x की पावर 1 है और x की पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो आपने घातांक के नियम पढ़े हैं, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस b, ये पढ़ा आपने। तो x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस, ये तो ऐसे रहे, माइनस a इंटू एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a स्क्वायर, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, माइनस 1 और प्लस 1 हो गया 0, तो दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n a इंटू एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस a टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई x माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब x टू द पावर n, x टू द पावर n कॉमन ले लो, x टू द पावर n, इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक मिनट थोड़ा चेक भी कर लो कितना इन्होंने इसको आंसर के रूप में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, उस हिसाब से इसका आंसर भी निकालेंगे। n एक्स टू द पावर n माइनस ए एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n ओवर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन, बाकी कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है ना। आवश्यकता नहीं है कॉमन लेने की, ठीक है, कुछ आगे बनेगा नहीं, तो इतना ही पर्याप्त हो गया। इसका डिफरेंशिएशन आपका यह, ठीक हो गया। तो यहां पर दो फंक्शन आपके किस रूप में थे, दो फंक्शन आपके यहां पर डिवीजन में थे, ठीक है। एक फंक्शन का दूसरे में भाग दिया हुआ है और तब जाकर के आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, तो जो रूल है, रूल का प्रयोग करके आसानी से काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का है, एक पार्ट और करके देखते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, इस रूप में जरा बढ़िया प्रैक्टिस करिए डिफरेंशिएशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। मैथ्स में तो यूज है ही है सभी जगह, परंतु फिजिक्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका ही निभाएगा आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट है dy dx, किसका dy dx, 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, 2x माइनस 3/4 का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो यहां आप देख रहे होंगे बीच में नेगेटिव साइन है, एक फंक्शन ये है, ठीक है ना, और एक फंक्शन ये, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो सिंपल हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू dy dx 2x माइनस dy dx 3/4, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन। अब ये तो कांस्टेंट है, 3/4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 बाहर कर लीजिए, dy dx x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया आपका 2, ठीक हो गया। तो 9 का जो फर्स्ट पार्ट आपका है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए आप इसका, dy dx, किसका निकालना है डियर स्टूडेंट, dy dx 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। अब यहां पर आप देखिए 2 फंक्शन है, एक फंक्शन आपका ये है, एक फंक्शन ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, एक फंक्शन ये है और दूसरा आपका x माइनस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए,
इंटू दिस, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए इंटू दिस, मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटू सेकेंड फंक्शन, पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन, प्लस दूसरे फलन का अवकलन गुणा गया पहला फलन, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी बीच में प्लस माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो dy dx 5x क्यूब प्लस dy dx 3x माइनस dy dx 1, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस हो गया इंटू एक्स माइनस 1, प्लस अब डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, dy dx x माइनस dy dx 1 इंटू 5x प्लस 3x माइनस 1, देख रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दिया, इसका अलग लिख दिया, ठीक हो गया, ऐसे यहां पर के इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग और ये अलग हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ 5 आप वहां ले लीजिए, dy dx x क्यूब प्लस यहां पर 3 बाहर कर लीजिए, dy dx x 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है ना, तो ये आप एक ब्रैकेट में रखिए और इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस यहां देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और ये तो हो गया 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें से हुई हो गया 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, तो ये कितना होगा दोस्तों, 5 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 पहले आ गया 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, 3 पहले आ गया और x की पावर 3 माइनस 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया 3, ब्रैकेट बंद करिए, ये है x माइनस 1 प्लस ये तो डियर स्टूडेंट 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, अब सिंपल सॉल्व करिए आगे, देखिए यहां कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 5 इंटू 3 15 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, अब देखिए स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करिए, पहले x का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर x का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3x माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 3, और बाकी तो कॉपी कर लीजिए इसको, ये ठीक है, अभी कितना हो गया देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में है, 2 पावर है 1 यहाँ है, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x क्यूब प्लस 3x, 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, कितना हो गया आप देखिए 15x क्यूब, बाकी तो हाँ ये भी तो x क्यूब है यहाँ पर, एक चीज देखिए x क्यूब वाले कौन, अब लाइक टर्म कलेक्ट कीजिए ना, एक समान प्रकार के पदों को लिखिए, 15x क्यूब प्लस 5x क्यूब, तो ये बन जाएगा 20x क्यूब, ठीक होगी, अब एक्स स्क्वायर वाले देखिए
एक ही टर्म है -15x², ठीक हो गया, प्लस 3x प्लस 6x, ठीक है ना, ठीक है डियर। और बाकी क्या बचा, -3 और -1 -4, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, 9 का सेकंड वाला पार्ट है 20x³ -15x² प्लस 6x -4, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये आ गया, ठीक है। तो इस रूप में डिफरेंशिएशन कर लें। अभी इसमें और भी काफी काम करना बाकी रह गया। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।